गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है। इसमें बीजेपी पे क्यों भाई आरोप लगा रहा है विपक्ष? ये तो बहुत गलत बात है ना। देखिए, माननीय न्यायालय का निर्णय का हम सब सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था। यूपी विधानसभा के चुनाव में अभी वक्त तो करीब 2 साल का बाकी है, लेकिन ये बयानबाजी बता रही है कि माहौल बनने लगा है, क्योंकि बयानबाजी की ये गर्माहट उस नेता की रिहाई की आहट है जिसकी यूपी में कभी तूती बोलती थी। बात हो रही है रामपुर से सपा सांसद आजम खान की। लेकिन पिछले 2 साल से जब आजम खान जेल में थे तो आरोप लगा कि सपा को उनकी याद नहीं आई, लेकिन अब जब आजम खान की रिहाई हुई है तो सपा उनकी रिहाई के स्वागत में सुर बुलंद करने लगी है। आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। बात सिर्फ स्वागत तक होती तो शायद सियासत आगे भी न बढ़ती, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान के जेल जाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने लगे और सियासत ने यहीं से तूल पकड़ा और अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। जो कोर्ट ने समझा होगा उनको रिहा करने का या बेल देने का, जो भी हुआ है, और अगर वो पुनः जेल जाएंगे तो भी वो कोर्ट का होगा, उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं। लेकिन जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप, देखिए विपक्ष का तो देखिए इस तरीके की बात ही कहना ये देश विरोधी बात है, क्योंकि कोर्ट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री विच इज वेरी फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड वेरी फ्री। कभी यूपी की राजनीति में आजम खान को सपा का सबसे ताकतवर नेता माना जाता था। मुलायम सिंह यादव की सरकार में उनका खासा दबदबा था, लेकिन 2017 में सरकार बदली और बीजेपी की सरकार आई, जिसके बाद आजम खान पर कई मुकदमे दर्ज हुए और वो जेल पहुंच गए। लंबे समय तक जेल में रहने के दौरान सपा समर्थकों में ये नाराजगी भी दिखी कि अखिलेश यादव ने आजम खान के समर्थन में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। समय अप्रैल 2022। मुद्दा जेल में आजम, पार्टी पर मुद्दा नहीं उठाने का आरोप। क्या हुआ था? शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि पार्टी ने आजम खान के जेल के मुद्दे को सही ढंग से नहीं उठाया। आजम खेमे में भी गुस्सा था कि अखिलेश से सिर्फ एक मुलाकात हुई जेल में। समय मार्च 2024। मुद्दा लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी में आजम खान की मर्जी न चलना। क्या हुआ था? रामपुर में सपा के लोकसभा प्रत्याशी चुनने में आजम खान की बात अखिलेश ने नहीं मानी। समय दिसंबर 2024। मुद्दा जेल से आजम की नाराजगी वाली चिट्ठी। क्या हुआ था? आजम ने सपा के जिलाध्यक्ष को बताया कि पार्टी ने विपक्षी गठबंधन और दूसरे सियासी मामलों में उनकी स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। समय सितंबर 2025। मुद्दा आजम परिवार का पार्टी पर आरोप। क्या हुआ था? आजम परिवार ने पार्टी से गैर सहयोग की बातें मीडिया में कही। सियासी गलियारों में ये सुगबुगाहट है कि इस मनमुटाव को अखिलेश यादव अब मिटाना चाहते हैं और आजम खान के साथ फिर से पुराने रिश्तों में हरियाली लाना चाहते हैं। और इसी कयास के बीच अखिलेश ने ऐसा बयान दे दिया जो इस बात की ओर इशारा भी करता है। हालांकि बीजेपी ने उन्हें इसके लिए जरूर घेर लिया है। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। अखिलेश यादव जी की जब सरकार गई थी उसके लगभग 1 साल पहले अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था जेल से, जबकि हाईकोर्ट उस समय कह रही थी कि ये आतंकवादी है, इनको किसी भी कीमत पे रिहा नहीं करना चाहिए। तो आज कोई नई बात कर रहे हैं अखिलेश जी, ये तो है नहीं।
एक तरफ आज कानून का शासन है उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो जेल के दरवाजे खोल देंगे, सभी बाहर होंगे सड़कों पर। तो जनता जनार्दन है, अखिलेश जी खुद सोचे कि उनके स्टेटमेंट से उनका भला होगा या बुरा होगा। अखिलेश यादव के इस बयान को सियासी गलियारों में आजम खान को मनाने वाला पैंतरा माना जा रहा है, क्योंकि चर्चा ये भी है कि आजम खान बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जेल से छूटने पर उनसे जब इस पर सवाल किया गया तो आजम खान इससे किनारा करते दिखे। साथ में सवाल में जब अखिलेश के नाम का जिक्र किया गया तो आजम खान ने जेल में रहने और मिलने की कहानी सुना दी। जो एक्सप्लेनेशन वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि है जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। आजम खान ने बसपा में जाने और अखिलेश यादव के बयानों दोनों पर ही खुलकर भले कुछ न बोला हो, लेकिन जिस तरीके से सवालों को उन्होंने नजरअंदाज किया, ये बता रहा है कि उनके मन में अभी भी सपा के लिए नाराजगी कहीं न कहीं है। और दूसरी चीज ये भी है कि अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आजम खान जेल से बाहर ही रहेंगे। आजम खान बहुत दिनों तक जेल से बाहर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि कई मामलों के फैसले बहुत जल्द आने वाले हैं। आजम खान पर दर्ज मुकदमों में 59 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है, 19 मामले सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा 3 मामले जिला अदालत में हैं। आजम खान पर क्वालिटी बार की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। सरकारी दस्तावेजों में हेरा फेरी करने के कई तरह के आरोप हैं। कई पेंडिंग मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। सरकारी दस्तावेज में हेरा फेरी के एक मामले में 7 साल की सजा हो रखी है। पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले में कोर्ट से बहुत जल्द फैसला आ सकता है, जिसमें अगर उन्हें सजा होती है तो फिर से जेल जाना पड़ सकता है। यानी अगर अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर आजम खान को मनाने की जुगत लगा रहे हैं, तो ये अभी पक्का नहीं है कि आजम खान जेल से बाहर ही रहेंगे। दूसरी तरफ जो आरोप अखिलेश सत्ता पक्ष पर लगा रहे थे, उसका जवाब भी सत्ता पक्ष की तरफ से आ गया है। देखिए, माननीय न्यायालय का निर्णय का हम सब सम्मान करते हैं और हर स्थिति में प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। नहीं, गलत बात है। अगर बिना प्रमाण बिना तथ्य के हमने कार्रवाई किया तो आपको कौन मना करा था? आप छुड़वा लेते। आप इसका मतलब आपने असरदार पैरवी नहीं की उनके लिए, आपने ठीक से कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया आपने। हमारी कार्रवाई सही है। माननीय न्यायालय ने कभी सरकार की कार्रवाई को कटघरे में नहीं खड़ा किया। हमने प्रमाण दिए हैं, तथ्य दिए हैं, उसके आधार पर सरकार ने कार्रवाई किया है। योगी सरकार में आजम खान को पहली बार 27 महीने और दूसरी बार 23 महीने जेल में रहना पड़ा है, यानी 50 महीने आजम खान के जेल में बीते हैं। और इसके पीछे की वजह है उन पर लगे गंभीर मुकदमे, जिनमें न्यायालय ने उन्हें सजा सुनाई। अब आपको आजम खान के खिलाफ कई बड़े मुकदमों के बारे में बताते हैं, जिसमें से अधिकतर केस में उनको सजा हुई है और उनकी विधायकी भी गई है। रामपुर कोर्ट से 7 साल की सजा, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को भी यही सजा। जबरन बेदखली का मामला है, एमपी एमएलए कोर्ट से 10 साल की सजा। 3 साल की सजा हुई थी, लेकिन 2023 में बरी हो गए थे। मामले में 2 साल की सजा हुई है। 7 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट से इसी साल फरवरी में मिली जमानत। आजम खान पर अभी भी सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, जिस कारण उन पर गिरफ्तारी का खतरा भी मंडरा रहा है। अब ऐसे में जिस सपा पर आजम खान जब जेल में थे तब उनकी मदद न करने के आरोप लगते हैं, वो क्या आजम खान का साथ अब देगी या फिर आजम खान किसी नए दल का दामन थामेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा।